उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। यानी इस बार कई बड़े फैसले लखनऊ से होने की संभावना है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की कुछ सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अब 2027 के चुनाव में पार्टी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए योगी की रणनीति पर भरोसा कर रही है। विधान परिषद चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन में ज्यादा मतदाता बनवाने वाले दावेदारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। वहीं वाराणसी और प्रयागराज झांसी सीट पर बीजेपी की खास नजर है। प्रत्याशी चयन में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और संघ के पदाधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी राय ली जाएगी। वहीं बगावत रोकने के लिए बीजेपी कुछ विधायकों की सीट बदल सकती है, जबकि कमजोर चेहरों के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमान सौंप दी गई है और अब जो सारे निर्णय हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि पिछले चुनावों में जो गलती की गई थी, संगठन उसे नहीं दोहराना चाहता। देखिए, अगर हम पिछले एमपी के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी 62 और वही 2024 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ गई 36 और जो विपक्ष था, इंडिया गठबंधन था, 43 सीटें मिली, जिसमें समाजवादी पार्टी की अकेले 33 थी और कांग्रेस की 6 सीटें थी। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के एमपी के चुनाव में भारी नुकसान हुआ। उसी को देखते हुए ये चर्चा होने लगी कि आखिर जब तिल काटे दुरुस्त करने की बात आई तो ये बात आई कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस समय 2024 के चुनाव में, एमपी के चुनाव में नजरअंदाज किया गया था। खामियाजा उनको भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में इसका आकलन हुआ, मूल्यांकन हुआ कि आखिर अब किसको कैसे किस चेहरे पे आकर 2017 का चुनाव लड़ा जाए। तो उसमें निष्कर्ष यही निकला है कि योगी का जो यूपी का सुशासन मॉडल है उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो सुशासन है यूपी में, उनका जो मॉडल है, उस यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात प्रत्याशियों के चयन की, तो चयन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा दखल अंदाजी होगी। उनके ही कहने पर या उनकी ही सहमति पर प्रत्याशियों का जो आला कमान है चयन पर उससे मुहर लगाएगा। और क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, योगी के सुशासन मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा और प्रत्याशियों के चयन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधे दखल अंदाजी होगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे अभी ये कहा नहीं जा सकता, किसी तरह की शीर्ष कमान का बयान नहीं आया है, लेकिन जो अंदर खाने जो चर्चा चल रही थी 2024 का जो चुनाव था, एमपी का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। तो इसका आकलन करने के बाद ही ये निष्कर्ष पे निकला है कि अब 2027 का चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जितने भी कील काटे हैं वो करने में लगी है। और इसमें एक कील काटे दुरुस्त करने में ये भी निकल कर आया है कि 2027 का चुनाव है, अब मुख्यमंत्री योगी की सहमति के बाद ही प्रत्याशियों के चयन पे आखिरी मुहर लगेगी। और प्रत्याशियों के चयन पे भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उनका जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कितना मजबूत है, चर्चित यानी जनता के बीच में वो चर्चित चेहरा है कि नहीं है। तमाम तरह की चीजें चर्चित, जैसे चर्चित होना, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, इन चीजों का प्रत्याशियों के चयन में खास ध्यान रखा जाएगा। और यही आखिरी जो सहमति है जो यूपी के, अगर क्योंकि यूपी का चुनाव है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सहमति है प्रत्याशियों के चयन में वो महत्वपूर्ण होगी। ऐसा अभी फिलहाल जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो भी 2027 के प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दखलंदाजी रहेगी। बिल्कुल अनूप, अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से जो रणनीति अपनाई जा रही है कितनी सटीक साबित होती है आगामी विधानसभा चुनावों में, देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद अनूप।